दिल्ली के मुख्यमंत्री सीएम रेखा गुप्ता आखिर चाहती क्या है? क्या वो कुर्सी से हटना चाहती हैं या उन्हें हटाने की कोई कवायद चल रही है? सीएम रेखा गुप्ता की जब शुरुआत हुई, जब पारी की उन्होंने शुरुआत की, जब 100 दिन से कम वक्त था उनके पास, तो बहुत तारीफ हुई कि भाई ये 2500 देंगी, एलपीजी गैस सिलेंडर कम कर देंगे और दिल्ली की जनता के दिल में राज करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो दिल्ली के इन दिनों हालात हैं, सिर्फ एक बारिश ने दिल्ली के पोल नहीं खोला, उन्होंने पूरे काले चट्टा खोल दिया। उन्होंने काली करतूतें हिंदुस्तान के सामने लाकर दिखा दिया कि देश की राजधानी का हाल क्या है। इतनी बारिश तो हुई भी नहीं थी जितना लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो लोग उम्मीद कर रहे थे उससे भरकर सरकार के सिस्टम ने लोगों को परेशान कर दिया। अब वो परेशानियां हम सबके सामने देखने को मिल रहा था। हमने देखा कि किस तरीके से लोग आवाजाही के लिए परेशान हो रहे थे। पूरा जो है कमर भर पानी भरा पड़ा है। आप जाइए सोशल मीडिया पर सर्च कर देख लीजिए। और एक तरफ सरकार का कहर, एक तरफ सरकार की आंधी जिससे लोग परेशान हैं। आखिर लोग जाएं तो जाएं कहाँ? लोग करें तो करें क्या? क्या लोग आत्महत्या कर लें? क्या लोगों को जिंदा रहना है? जिंदा रहना इतना मुश्किल हो गया है। एक तरफ खुदा का कहर, दूसरी तरफ सरकार का कहर। कितना झेले, कितना अपने आप को संभाले, ये लोगों के मन में सवाल नहीं, मेरे मन में भी सवाल आ गया। लगातार 3 महीने से सवाल पूछा जा रहा है। सीएम रेखा क्या लोगों के घर को उजाड़ना चाहती हैं? क्या घर को निस्तो नाबूद करना चाहती हैं? क्या चाहती हैं आप? रोहिंग्यों के नाम पर, मुसलमानों के नाम पर आखिर कब तक राजनीति करेंगे? लोगों ने वोट दिया था आपको घर उजाड़ने के लिए नहीं, लोगों ने आपको वोट दिया था लोगों के घर बनाने के लिए, लोगों की ज़िंदगी को आसान करने के लिए, लोगों की ज़िंदगी को महफूज करने के लिए, ना कि उनके घर को बुलडोज करने के लिए, तबाह करने के लिए, महंगाई बढ़ाने के लिए, करप्शन बढ़ाने के लिए। और जिस तरीके से महिलाएँ, लड़कियाँ महफूज नहीं हैं, क्या उसको बढ़ाने के लिए? आइए एक एक सबूत देते हैं आपको, एक एक रिपोर्ट देते हैं और ज़रा सा इस बात पर मंथन कीजिए, विचार कीजिए। और विचार करने के बाद सीएम रेखा से सीधा सवाल पूछिए और यही पूछिए कि आपको क्या प्रधानमंत्री से डर नहीं लगता? क्या उनके बातों का कोई खौफ नहीं है? क्या उनके बातों का कोई अहमियत नहीं है? क्योंकि देश के वज़ीर आज़म ने खुले मंच से कहा था कि जब बीजेपी की सरकार आएगी, मुख्यमंत्री कोई भी बनेगा, एक भी झुग्गियों को, एक भी घर को बुलडोज नहीं किया जाएगा। तो फिर आखिर मोदी जी की बातों को क्यों सीएम रेखा जो है दरकिनार कर रही हैं? क्या देश के वज़ीर आज़म से बड़ी हो गई हैं सीएम रेखा? ये सवाल आज इसलिए पूछ रहा है या पूछा जाना चाहिए या पैदा हो रहा है क्योंकि जो दिल्ली के गरीब लोग हैं वो परेशान नहीं, पूरी तरीके से बेबस हो गए हैं मुख्यमंत्री के सामने, उनके सिस्टम के सामने। और हद तो तब हो जाती है, परेशानियां तो तब बढ़ जाती हैं भाई, बुलडोज करवाकर ट्विटर पे बजाबते कैप्शन दिया जा रहा है, रोहिंग्यों के घर को उजाड़ दिया गया जाए। बताइए ये कार्रवाई सही है या गलत है? ये सीएम रेखा का ट्वीट है। जाइए आप लोग सोशल मीडिया पे तलाशी, ट्विटर पे देखिए, एक्स जिसका नाम इन दिनों हो गया, तो समझिए उनकी मानसिकता क्या है। हम जरा सा मानसिकता पर भी बात करेंगे सीएम रेखा के। हालाँकि वो एक महिला है, महिलाओं का सम्मान तो होना चाहिए, लेकिन जिस पद पे हो उसका सम्मान नहीं हो रहा है, जो उनका एक्शन है उसका सम्मान नहीं हो रहा। तो सवाल ये है कि आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है? दिल्ली की जनता इतनी परेशान जो हो रही है उसका रास्ता क्या है? उनके घर को जो बुलडोज किया जा रहा है उसका रास्ता क्या है? ये सवाल तो पूछा जाना चाहिए। उसका रास्ता सिर्फ एक है, दिल्ली की जनता के बीच में या उनके समाज के बीच में या उनके दिल में जो खौफ पैदा करने की कोशिश है उससे कहीं ना कहीं आपको बचना पड़ेगा। खुलकर आवाज़ उठाइए, आकर बोलिए भाई ये मेरा घर है, उनके पास दस्तावेज है, बिजली वो पे कर रही हैं बार बार। तमाम दस्तावेज होने के बावजूद अगर आपके घर को उजाड़ दिया जाएगा, निस्तो नाबूद कर दिया जाएगा, तो आपके रहने का क्या फ़ायदा? इसलिए सीएम रेखा से सवाल पूछिए कि आपने जो कहा था वो किया क्यों नहीं और घर बुलडोज क्यों किया जा रहा है? कुर्सी नहीं संभालना है तो छोड़ दीजिए, इससे बेहतर रास्ता नहीं है। बीजेपी हाईकमान को भी उनको सोचना चाहिए कि लोगों को इतना परेशान किया जा रहा है और सीएम रेखा जी यहाँ पर टूटर खेलती नजर आ रही है।